बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वेज लाइफ। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, शुक्र है उसकी ज़ात का। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स इस टाइम जो है वो हम जा रहे हैं गंदम की कटाई देखने। मुझे बहुत देर से ये शौक़ था कि गंदम देखी जाए और उसकी कटाई किस तरह से होती है, वो मशीन किस तरह से होती है, वो मशीन काम किस तरह से करती है। तो ये सारा कुछ देखने का मुझे बहुत शुरू से बहुत शौक़ था। तो व्यूअर्स फिर प्लान बनाया है कि गंदम की कटाई जो है वो अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हो जाती है, तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। और अप्रैल के एंड में और ये जो मंथ जा रहा है मई में भी स्टार्टिंग में जो होती है वो थोड़ी बहुत रह जाती है। अदरवाइज़ मोस्टली जो होती है वो अप्रैल के एंड तक उसकी कटिंग हो जाती है। तो व्यूअर्स मुझे बहुत शौक़ था कि ये कटिंग जो है वो देखी जाए और गंदम के खेत जो है वो देखे जाएं। खेत तो खैर पहले भी देखे हैं, बट ये है कि गंदम की कटाई होते हुए जो है वो मैंने नहीं देखी। तो व्यूअर्स आप एक काम करें कि जब तक खेतों तक पहुंचते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सबसे पहले ये काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल को भी प्रेस करें। तो जब ये 3 काम आप नहीं करते हैं तो फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात आपसे करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल्स में जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ ये 3 काम आप ज़रूर किया करें, क्योंकि ये 3 काम करने से ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल सकता है। तो जस्ट जब सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब हो जाता है, बट ये होता है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है वो आप तक नहीं पहुंचता है। तो ये स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन किया तो ये इशू बहुत ज़्यादा आया कि कुछ मेरे अपनी कज़न वगैरह, तो उन्होंने मुझे कहना कि चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, बट ये है कि आप कहते हैं कि वीडियो अपलोड की है लेकिन हम तक वो नहीं पहुंची है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हमें मिला। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो बेल को भी और ऑल को भी दोनों को प्रेस नहीं करते, तो इस वजह से फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है ना वो फिर नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल से आपसे बात कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसके साथ बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें। तो व्यूअर्स ये तो बात होगी सब्सक्राइब की। अब बात होती है गंदम की कटाई की भी और उसके खेतों की। तो अभी तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिटी में से गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ते में बहुत सारे गांव भी छोटे छोटे से आ रहे हैं जो कि मेन रोड के ऊपर भी हैं, कुछ मेन रोड से हट के भी हैं। तो कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी मेन रोड के ऊपर हैं जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं। कुछ ये पंचर के लगाने वाले टायर पंचर जो होते हैं वो, उसकी शॉप भी नज़र कहीं कहीं आई है। और कहीं इक्का दुक्का जो होता है एक एक दो दो घर अकेले भी नज़र आए हैं। तो इस एरिए में ये चीज़ें काफ़ी नज़र आई हैं। डेरे भी बहुत नज़र आए हैं जहाँ पे भैंसें और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी देखें कि आपको एक डेरा नज़र आ रहा है जहाँ पे भैंसें भी हैं और साथ घर भी है इसके। तो पूरा पूरा गांव भी नहीं है, कुछ जगह पे खाली घर 2-4 बने हुए हैं। बहरहाल जी हम इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे गंदम की कटाई होती है। तो ये गंदम के व्यूज़ हैं। तो गंदम के खेत देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे। और कहीं कहीं ये सरदाई के जो लगे होते हैं अम्ब्रेला वगैरह वो भी लगी हुई नज़र आई हैं। और किसी जगह पे ये बादाम का शरबत है। तो ज़ाहिर बात है गर्मी है, तो गर्मी के दिनों में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बाज़ दफ़ा किसान, ज़ाहिर बात है बाकी लोग भी अपने साथ कोई भी ठंडा पानी या चीज़ नहीं लेके जा सकते, तो इन जगहों पर का बहुत फ़ायदा। तो कुछ जगहों पे ये तूड़ी बनाने वाली मशीनें लगी हैं, क्योंकि तूड़ी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो जानवर होते हैं उनको तूड़ी डाली जाती हैं
तो ये तूड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए किसान की ज़रूरत है ये, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात है जानवर रखे होते हैं तो तूड़ी की भी उन्हें टेंशन होती है, तो कुछ फसल की तूड़ी बना के रख ली जाती है और बाकी जो होती है वो फिर इसी तरह से ही पराली टाइप हो ये इस तरह से। तो फिर बस ये बात तो है गंदम की। तो आप ये देखें कि पहले पहले ये गंदम का जो होता था सिलसिला इसकी कटिंग का और इसकी दाने बनाने का, तो पहले देखें कि पहले दौर में ये कटिंग वाला काम जो है ये लोग खुद करते थे, मतलब कि मर्दों को पैसे देना और उससे कटिंग करवाना। और फिर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, तो उसकी जगह फिर मशीनें आ गई। और पहले ये होता था कि मर्द जो होते थे वो उसकी कटिंग करते, औरतें भी करती। तो वीवर्स औरतें जो हैं वो भी किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। जो भी काम मर्द कर रहे होते हैं, खेतों में कर रहे होते हैं, जहाज़ चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो हर काम औरत भी करती है। तो औरत जो है हमारे माशरे की शाना बहाशाना जो है वो चलती है, तो औरत भी किसी से काम नहीं है। तो ये कटाई जो है ये औरतें भी करती हैं। तो माशाल्लाह से इतनी हमारी बहादुर औरतें हैं, हमारे गांव की, हमारे देहात की औरतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये कटाई का काम जो है ये औरतें भी करती थी, अब भी करती हैं, लेकिन अब कटाई का काम जो है वो काफ़ी हद तक तो मशीनें ही करती हैं। औरतों और मर्दों की कटाई वाला सिलसिला तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब ये सारा काम जो है वो मशीनें करती हैं। तो जब ये हाथ से कटाई होती थी तो उसके साथ भी ये होता था कि दाने बनाने के लिए या तो ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, और या फिर ये होता था कि उसके बाद फिर ये थ्रेशर आ गए। थ्रेशर से ये होता था कि जो फसल काटी जाती थी वो थ्रेशर में फिर वो उसके दाने बनते थे और दाने अलहदा हो जाते थे, तूड़ी अलहदा हो जाती थी। तो इस तरह से सिलसिला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर और साइंस ने तरक्की की तो बड़ी मशीनें आ गई। बड़ी मशीनें जब आ गई हैं तो ये सारा काम जो होता है ये दाने बनाना भी और कटाई का भी ये सारे का सारा मशीन करती है। तो अब ये थ्रेशर की या इंसानों के काटने का काम जो होता है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि कई इलाकों में ये चलता हो, बट ये कि हमारे इस पंजाब में तो हमने कभी भी नहीं देखा। तो फिर वो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ज़िंदगी के हर मैदान में साइंस ने बहुत तरक्की की है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, ये इंसान को अक्ल अल्लाह ताला की तरफ से अता है, और फिर ये टेक्नोलॉजी और साइंस या जो कुछ भी है वो इंसान के माइंड में आता है तो फिर ये बनती हैं। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास अता है कि आप देखें शुरू से इंसान गारों में रहता था, तरक्की करता गया, तो अब देखें कि इंसान ने क्या कुछ जो है वो नहीं बना लिया। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो विवज़ बात हो रही है ये मशीनों की कटाई की, तो बहुत शौक़ था उसको देखने का कि पता भी है क्योंकि हर चीज़ तो सर्च हो जाती है। कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करो, लेकिन वो चीज़ देखना एक और तरह का होता है, लेकिन डायरेक्ट किसी को चीज़ को जाके देखना वो और तरह की चीज़ होती है। तो वहाँ पे खेतों में जाके इस चीज़ को देखने का बहुत शौक़ रहा है। तो व्यूअर्स अक्सर ये है कि टीवी में देखा जाता है और नेट पे भी माशाल्लाह से अब इतनी सहूलतें मिल गई हैं कि नेट पे भी सर्च करके आप हर चीज़ को है वो देख सकते हो। उसके क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, हर चीज़ तो नेट से मिल जाती है। बट ये है कि एक ओरिजिनल चीज़ को अपनी आँखों से जाके देखना, उसका एक अपना मज़ा होता है। क्योंकि मशीनें वैसे तो बहुत देखी हैं, नेट पे भी सर्च किया, उसमें भी देखी, बट ये है कि शौक़ ये था कि उसको चलती हुई को देखा जाए और फिर देखा ये जाए कि फसल किस तरह से काटी जाती है और ये मशीन किस तरह से चलती है। तो भी बस इस तरह फिर मैंने प्लान बनाया और फिर हमने वहाँ पे जाने का प्लान बना लिया। कंफर्म हो गया कि जी हम जाके देखेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये है कि कटाई तो सारी हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों में ही ये सारी कटाई जो होती है वो हो जाती है। तो भी बस ये गंदम आपको नज़र आ रही है कि जो बांध के रखी गई है। तो जैसे मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि सबसे पहले यही होता था कि इस तरह गंदम को बांध के रखा जाता था और एक ड्रम को रखा जाता था और गंदम को उसके ऊपर मारते थे और गंदम या मुंजी जो भी फसल होती थी वो दाने अलहदा हो जाते थे और पराली जो होती थी उसको अलहदा रखा जाता था। तो उसके बाद फिर साइंस ने तरक्की की तो फिर थ्रेशर आ गई। तो इसी तरह से ये जैसे बांध के रखी गई है, थ्रेशर के पास ये बांध के रखी जाती थी फसल,
गंदम की, और फिर उसके बाद थ्रेशर में डालते जाते थे। एक साइड पे तूड़ी हो जाती थी और गंदम के दाने जो होते थे वो अलग हो जाते थे। तो इसी तरह से बांध के तो थ्रेशर के पास रखा जाता था। तो विवज़ इसी तरह से काम किया जाता था। हमारे किसान जो भाई हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए और उनकी इस कमाई में बरकत अता फ़रमाए, क्योंकि उनकी बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत होती है और फिर ये हम तक पहुंचती है, ये गंदम भी और चावल भी। तो सबसे पहले ये किसान की मेहनत होती है, बहुत सारा ख़र्च भी वो करते हैं, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं। तो गंदम से ज़्यादा जो होती है वो मुंजी के ऊपर मेहनत होती है। तो इंशाल्लाह जब मुंजी भी लगेगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी कि वो किस तरह से खेत तैयार किए जाते हैं और किस तरह से मुंजी लगाई जाती है। तो व्यूअर्स, जो गंदम होती है इसके लिए पहले ज़मीन जो होती है उसको तैयार किया जाता है। तो ट्रैक्टर के साथ उसको तैयार करते हैं और पहले ज़माने में तो हल चलाते थे बैल के साथ। एक हल होती थी और उसके साथ बैलों के साथ वो उसको एक एक लाइन को बनाया जाता था। बहुत मेहनत होती थी। उसके बाद भी साइंस ने तरक्की कर ली, तो तरक्की करने के साथ साथ ट्रैक्टर मिल गए और ट्रैक्टर की वजह से जो ये किसान की जो मेहनत है ये काफ़ी हद तक जो है वो आसानी होगी। क्योंकि आप खुद देखें और सोचें कि कहाँ पे एक हल पूरी ज़मीन में कब तक जाके तो वो ज़मीन तैयार होती होगी, और अब देखें कि अब एक ट्रैक्टर के साथ कितनी हलें लगी होती हैं कि पहले वाली मेहनत और अब वाली मेहनत उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। और ये साइंस की तरक्की की वजह से, और साइंस ने तरक्की की है अल्लाह ताला की अता की वजह से। अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल दी और इंसान ने उस अक्ल को इस्तेमाल किया और बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो ट्रैक्टर देखिए अब इसमें कितनी आसानी है कि जब इन किसान जो होते हैं वो हल चलाते हैं तो वो जल्दी जो होता है वो ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। तो विवज़, ये गंदम का भी यही होता है कि पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है, फिर गंदम का बीज दिया जाता है और फिर जहाँ ज़रूरत होती है खाद वगैरह डाली जाती है, ज़हर डाले जाते हैं। तो ये ज़हर डालना जो होता है ये एक मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े होते हैं कि जो लग जाते हैं और गंदम के दाने को खा जाते हैं, गंदम के या कोई भी फसल हो तो उसके पत्तों को खा जाते हैं। तो इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी अद्वियात जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये अद्वियात को इस्तेमाल करना किसान भाइयों की मजबूरी है। तो इसी तरह से फिर पानी दिए जाते हैं तब जाके, तो आप सोचें कि ये सारे काम करने में कितनी मेहनत दरकार है। तो हर काम के पीछे बहुत मेहनत होती है। काम आप कोई भी शुरू कर लो, मेहनत तो हर काम लेता है। तो हर वो काम में मेहनत होती है, जो अच्छा काम होता है मेहनत करनी चाहिए और मेहनत में ही अज़मत है। तो अब ये देखिए कि ये मेहनत का ही नतीजा है कि आपको हर तरफ जो है लहलहाती हुई फसलें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। हर तरफ गोल्डन कलर की फसलें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। जब पक जाती हैं तो इनका कलर जो होता है वो पूरे का पूरा गोल्डन हो जाता है। तो विवज़, ये गंदम की फसल जो होती है इसी की वजह से ही हम तक आटा भी, और ये जब पक जाती है तो उसके बाद फिर फ्लोर मिल्स में जाके इसका आटा बनता है और फिर वो आटा हम तक पहुंचता है। तो ये किसान भाइयों की मेहनत ही है कि जो हम तक पहुंचती है और फिर हम इसको खाते हैं। तो आप सोचें कि जो आटा हम खाते हैं इसके पीछे मेहनत कितनी है, और ये किसान भाइयों की मेहनत ही होती है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक उनकी मेहनत में बहुत बरकत डाले, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके घर वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बहुत मेहनत होती है जो हम तक पहुंचती है। तो बेबस आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी सब आमीन कह दीजिएगा, क्योंकि हमारे ये वो भाई हैं कि जो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप यकीन माने कि गर्मी के दिनों में यूं खेतों में काम करना, आप सोचें कि किस कदर मुश्किल है। एक ऑफिस में बैठ के काम करना और एसी चल रहे हैं वो एक और चीज़ है, लेकिन इतनी तेज़ धूप है, किसान भाई जो है वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, ना उनके पास कोई छाँव का कोई ज़रिया होता है उस टाइम, ना ठंडे पानी होते हैं। तो आप सोचें कि किस तरह से ये फसलें तैयार की जाती हैं, कितनी उसके पीछे मेहनत होती है। तो फिर उसके बाद ये हम तक पहुंचती है और हम बहुत आसानी से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी है आपको मेरी इस वीडियो में इसका पता चल गया होगा।
तो भी बस रास्ते में कहीं कहीं हमें बाकी खेत भी नज़र आते हैं और ये हैं जी भेड़ों के रेवड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये भी देखें कि कितनी गर्मी में निकले हुए हैं, लेकिन हर इंसान अपनी मेहनत में लगा हुआ है। अपनी रोज़ी रोटी के लिए हर इंसान निकलता है। तो भी बस एक मशीन ये लगी हुई है और ये देखें कि तूड़ी किस कदर वो ऐसे दूर से ऐसे लगता है जैसे मिट्टी उड़ रही है। आप यकीन माने कि इसके कांटे बहुत तेज़ होते हैं जब ये इंसान के ऊपर गिरती है। आप देखिए किसान भाई वहाँ पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो इतनी गर्द के ऊपर खड़े होना या वो काम करना किस कदर मुश्किल है। आपको इस वीडियो में किसानों की तो ये मेहनत आपको सारी की सारी नज़र आ जाएगी। तो आप ये देखें कि कांटों की तरह वो चुभते हैं और ऊपर से गर्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और कोई साया ऊपर नहीं है, कोई छाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तेज़ धूप में गर्मी के अंदर इस तरह का काम करना, आप सोचें कि हमारे किसान भाई जो हैं वो किस कदर मेहनती हैं, किस कदर बहादुर हैं। तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है वो हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए ताकि ये मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक उनकी इस कमाई में बहुत बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स ये सारे जो है खेत आपको मैंने दिखाए हैं किस तरह से ये खेत है, किस तरह से मशीनें काम करती हैं। तूड़ी वाली मशीनें मैंने आपको दिखाई हैं। तो वीवर्स मेरी कोशिश होगी कि जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक मेरी रसाई है, जहाँ तक मुमकिन है, तो आपके साथ यहाँ पे मैं हर वो चीज़ शेयर करूँ कि जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करे। तो वीवर्स ये वाली वो मशीन है जो कि कटाई वाली है। आप इसको देखें कि किस तरह से चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो वाली मशीन। अब टेक्नोलॉजी देखें कि कहाँ पे इंसान ये खुद अपने हाथों से ये काम करता था और वो काम जो इंसान अपने हाथों से करता था कटाई वाला, तो अब ये देखें कि ये काम अब मशीन कर रही है और किस तरह से मशीन चलती जा रही है और उसकी कटिंग होती जा रही है। और इसी तरह से जो इसके गंदम के दाने हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनको ट्रालियों में डाला जाता है, फिर मंडियों में भेजा जाता है। वहाँ पे फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो सारे का सारा मंडी में होता है, वहाँ पे जो रेट फिक्स होते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला होता है। तो वीवर्स ये है कि मैंने जिस तरह से आपके साथ शेयरिंग की है, जैसे आपको ये फसलों का दिखाया है, मशीनें दिखाई हैं, जो तूड़ी वाली मशीनें हैं या दूसरी बड़ी मशीनें हैं, हार्वेस्टर है, वो आपको दिखाया है कि किस तरह से ये काम करता है और किसान भाइयों की ज़िंदगी पहले से कितनी आसान हो गई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए कि जो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में हैं, तो अल्लाह पाक उन सब में आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह पाक उन सब की मदद करे और हम सब की भी मदद करे। आमीन सुम्मा। तो व्यूअर्स इस व्लॉग में मैंने आपको कोशिश की है मैंने कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जितना मेरे पास है वो मैं आपको अपने थ्रू जो है वो नॉलेज दे सकूं, क्योंकि मेरी कोशिश भी यही होती है कि हर व्लॉग में कोई ना कोई पॉइंट, चाहे कोई एक ही पॉइंट क्यों नहीं है, तो वो ऐसा हो कि जिसमें किसी के इल्म में इजाफा हो सकता हो, जिससे कोई सीख सकता हो। तो अब ये गंदम की फसल के बारे में भी जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपसे शेयर किया है और कोशिश की है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो उसी तरह से आपको ट्रांसफ़र करूं। तो व्यूअर्स मेरे हर व्लॉग में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होता है और मेरी कोशिश भी यही होती है कि फ़जूल किस्म के जो व्लॉग है वो ना बनाए जाएं। अगर कोई बन रहा है तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट जो है वो ऐसा हो कि जिससे किसी के नॉलेज में इजाफा हो, जिससे कोई सीख सकता हो। अब जिस तरह से मैंने इस व्लॉग में आपको गंदम के बारे में, कटाई के बारे में बताया है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा व्लॉग हो सकता है, क्योंकि जब बुक्स में वो पढ़ते हैं तो वो कुछ और तरह का होता है। ज़ाहिर बात है वो सिर्फ पढ़ा जाता है, देखा नहीं जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू उनको ये पता चल सकता है कि किस तरह से मशीन चलती है, किस तरह से फसल होती है, उसके कलर किस तरह से है, खेत किस तरह से है। तो ये सारे का सारा नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है और ये वीडियो देख के बहुत इजीली वो इस टॉपिक पे एक मज़मून जो है वो लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स कोशिश करूँगी कि अब किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, अब चूँकि आगे चावल की काश्त होनी है तो वो किस तरह से फसल तैयार की जाएगी, ज़मीनें किस तरह से तैयार की जाएंगी, वो फसल किस तरह से लगाई जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत है। जो गंदम की फसल है इसके ऊपर मेहनत कम है,
जो मंजी की फसल होती है, चावल की काश्त होती है, उस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में ही उसको लगाया जाता है। तो किस तरह से पनीरी बीजी जाती है, किस तरह से वो सारा सिलसिला होता है, किस तरह वो लगाई जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँ। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए व्यूअर्स आपको एक काम करना पड़ेगा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें। तो व्यूअर्स बात हो रही है कि नॉलेज की, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसी टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो जो है वो बनाई जाए, ताकि अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको उसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आप देखें, सर्च करें कि मैंने कुछ कुकिंग पे भी वीडियोस बनाई हैं, स्टिचिंग पे भी बनाई हैं। अब ये मुझे खेत नज़र आए तो मेरा दिल किया कि इसकी भी मैं बनाऊं, ट्रैवलिंग की, और वहाँ पे सारा देखा तो फिर वो सारे का सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भी बस इसी तरह से आइंदा ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं भी मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता हुआ, तो इंशाअल्लाह वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपका काम है। तो व्यूअर्स आपने देखा है कि खेतों में जगह जगह पे जो है मशीनें लगी हुई है। तूड़ी वाली मशीनें तो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो जो हार्वेस्टर है वो 1-2 ही नज़र आए हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हुआ है वो आपके साथ इन चीज़ों को शेयर भी किया है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कहीं आपको कोई अच्छा पॉइंट लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना बनता है। तो व्यूअर्स इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत गर्मी में मुझे जाना पड़ा है, तो लाइक तो बनता है। तो व्यूअर्स आप सोचें ना कि कितनी गर्मी है और गर्मी में वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना या ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए फिर लाइक जो होता है ना, वो मेरे ख़्याल में तो ज़रूर बनता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको ये लाइक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही होती है तो लाइक फिर ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होता है कि वीडियो बनाने वाले का, व्लॉग बनाने वाले को एक हौसला अफजाई होती है और उसका फिर दिल करता है कि अच्छे से अच्छा व्लॉग भी बनाए और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करे। तो इसलिए फिर लाइक ज़रूर किया करें। तो वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें रिक्वेस्ट मेरी यही होती है कि वीडियो जब भी देखते हैं तो प्लीज़ उसको फुल वॉच किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत जब की जाती है तो फिर आपको चाहिए कि आप वीडियो को फुल वॉच करें। तो व्यूअर्स अब बात हो रही थी, मैंने पहले भी की है औरतों के हवाले से, तो हमारे पंजाब की या बाकी भी पूरे कंट्री में औरतें जो हैं माशाल्लाह मर्दों के शाना बिशाना जो है वो काम कर रही हैं। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में पहले से लेके बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि हमारी औरतें ज़िंदगी के हर मैदान में मर्दों के साथ हैं और होना भी चाहिए। हमारी औरतें जो हैं वो माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग हैं और मर्दों के साथ शाना बिशाना काम करती हैं। आप देखें कि ऑफ़िस में भी आपको औरतें नज़र आएंगी जहाँ पे काम कर रही हैं, टीचिंग के शोबे में भी नज़र आएंगी, डॉक्टर के शोबे में भी नज़र आएंगी, इंजीनियर के शोबे में भी नज़र आएंगी। कोई भी ऐसा शोबा नहीं है कि जहाँ पे मर्द काम कर रहे हैं तो औरत मर्द से पीछे है। तो इसी तरह से ये हमारे जो पंजाब की औरतें हैं ये फसलों के मामले में भी बहुत सारा काम करती हैं। तो ये अब जो आपको फसल बंधी हुई गंदम की फसल बांध के रखी हुई है नज़र आ रही है, तो मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवलिंग के दौरान औरतों को भी ये बांधते हुए देखा है। औरतों ने ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत काम किया है और माशाल्लाह से अल्लाह पाक हिम्मत ताकत अता फ़रमाए। बाहर भी काम करती हैं और फिर घर के काम भी करती हैं। अगर मर्द यहाँ पे मशीनों में लगे हुए हैं, मशीनों के साथ काम कर रहे हैं, पूरा दिन धूप में काम करते हैं, तो औरतें जो होती हैं घरों में आग के आगे देखें कि किस तरह से खाना इनके लिए तैयार करती हैं। तो ज़िंदगी की गाड़ी तभी चलती है जब मर्द और औरतें दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक पहिया भी अगर रुक जाता है तो ज़िंदगी का या गाड़ी का निज़ाम जो होता है वो रुक जाता है। तो इसलिए बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये बात कर रही हूँ और सर ऊंचा करके बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी के हर मैदान में औरत किसी से पीछे नहीं है।
हमारे मुल्क की औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और ज़िंदगी के हर मैदान में औरत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो विबज़ अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और औरतों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि इंजीनियरिंग में भी देखिए औरतें बहुत कामयाबी हासिल की है। आप किसी भी शोबे को आप ले लें तो उसमें आपको औरतें नज़र काम करती आएंगी नज़र आएंगी और अच्छा काम करती नज़र आती हैं। अब देखें गाड़ियाँ और मर्द चलाते हैं तो औरतें भी चलाती हैं। और इसके अलावा घरदारी में तो देखें कि मर्द भी कर लेते हैं, जैसे औरत बह का करती है तो कई मर्द भी जो होते हैं वो घर का काम कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से एक औरत करती है। औरत जो है वो घर भी चलाती है, औरत को अगर बाहर का निज़ाम भी चलाना पड़े तो वो भी चलाती है। तो देखिए बहुत सारी औरतें हमारे कंट्री में जो जॉब करती हैं तो घर का निज़ाम भी वो सारे का सारा घर आके तो वो चलाती हैं और जॉब भी कर रही होती है। तो इसलिए औरतें जो होती हैं वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं हैं माशाल्लाह से। आप सियासत देख लें, कोई भी शोबा आप देख लें तो औरतें जो हैं वो हर मैदान में बहुत अच्छा काम करती नज़र आ रही हैं। तो औरतें ना सिर्फ खेतों में काम करती हैं बल्कि घरों का निज़ाम भी संभालती हैं। आप ये देखें कि इतनी गर्मी में किसान जो है माशाल्लाह से काम करते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं। और औरतें हैं तो वो माशाल्लाह से घरों का निज़ाम पूरा संभालती हैं। तो फिर बस मर्द और औरतें अगर मिल के काम करें और अपनी गाड़ी को दोनों मिल के चलाएँगे, दोनों गाड़ी के पहिए हैं, तो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बहुत हद तक कामयाब भी होती है और आसान भी होती है। क्योंकि जिस तरह से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती जा रही हैं तो उसके लिए दोनों को काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी का तभी अच्छा चल सकता है जब दोनों काम करेंगे। तो अल्लाह पाक ने मर्दों को ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी जहाँ पे दी हैं तो वहाँ पे औरतों को भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इतनी ताकत और हिम्मत अता फ़रमाए कि हम अपने अपने जो फ़राइज़ हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ अंजाम दें। मर्द हज़रात भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं भी हैं और अल्लाह पाक हिम्मत दे तो आइंदा भी निभाएंगे। और औरतें भी जो हैं वो अपनी हिम्मत और ताकत से बल्कि भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि अगर जॉब करती हैं तो वो घर का निज़ाम भी साथ संभालती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए कि ज़िंदगी के निज़ाम में हम बहुत ईमानदारी के साथ जो है अपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो अदा करें। तो व्यूअर्स अब ये सारा जो मैंने आपको व्लॉग मैंने आपको बनाया है जो खेतों के बारे में, उसकी कटाई के बारे में, तो उससे अब हम वापस आ रहे हैं। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है तो माशाल्लाह से आज बहुत ट्रैवलिंग हुई है, बहुत थकावट भी हुई है। बट ये है कि जब एक मकसद होता है ज़िंदगी का कि भाई दूसरों को एक चीज़ का नॉलेज देना, तो फिर थकावट को इतना फ़ील नहीं किया जाता है। तो मेरा मकसद भी यही है कि जितना नॉलेज मेरे पास है तो वो सारे का सारा आपको मैं आपके साथ शेयर करूं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी कोई एक बात भी अच्छी लगी है, कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए ताकि मैं एक अच्छा व्लॉग बनाऊँ। तो व्यूअर्स आप भी अपना और अपने घर वालों का, अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आस-पास के लोगों का मैं अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने दाएँ-बाएँ जितने लोग हैं उनका ख़्याल रखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इज़हार नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप ख़ुद उनका ख़्याल रखें और मुझे और आप उन सब लोगों को अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। तो व्यूअर्स मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।